प्रिय छात्रों, प्रथम वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता उत्साह का अध्ययन किया था। ये भी उसी कविता की तरह छोटी कविता है, अट नहीं रही है। इस कविता का हम लोग अध्ययन करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में वैसे हम लोगों ने जान लिया था थोड़ा बहुत। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो प्रिय छात्रों आप निसंकोच भाव से हमसे पूछ सकते हैं। इस कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में भी हम दूसरा वीडियो बना के आप लोगों को बताएंगे। पहले हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने फागुन की सर्वव्यापकता सुंदरता का वर्णन किया है कि फागुन का महीना कैसा होता है। इस चीज़ का वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रस्तुत कविता में कही है, अट नहीं रही है। यानी कि अट नहीं रही है, क्या नहीं अट रही है? आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। फागुन का जो महीना है तो इस महीने में चारों ओर मादकता व्याप्त है। प्रकृति की जो सुंदरता है, तो प्रकृति की सुंदरता की वजह से पृथ्वी का आकर्षण बिल्कुल अलौकिक दिखाई दे रहा है। तो उस सौंदर्य को देखकर कवि क्या कहता है कि इतना अपूर्व सौंदर्य मेरी आंखों में नहीं समा रहा है। यानी कि जो ये इतना फागुन के महीने में जो प्रकृति इस तरीके से सुंदर जो दिखाई दे रही है वह मेरे आंखों में समा नहीं रहा है। क्या करूं, मेरे आंखों में समा नहीं रहा है। उस सौंदर्य को देखकर कवि का मन बहुत ही प्रसन्नचित हो रहा है। फिर क्या कहता है कि तन सट नहीं रहे हैं, यानी मेरा शरीर इस सौंदर्य को देख करके रोमांचित हो रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अर्थात फागुन के महीने में प्रकृति जब सांस लेती है, अर्थात प्रकृति के महीने में खिले हुए पुष्प जब अपना सुगंध फैलाते हैं तो क्या होता है कि प्रत्येक घर को अपने सुगंध से भर देते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यदि पक्षी आकाश से पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखें बंद करके सारी सुंदरता को समा लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि सुंदरता मेरे आंखों से दूर ही नहीं होती है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उस समय क्या है कि जो डालियां हैं पेड़ पौधों की वो पूरी तरीके से हरे हरे पत्तियों से लदी हुई हैं, और कहीं हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं लाल, यानी कि जब छोटे छोटे पत्ते जब उसकी कोपलें निकलती है तो लाल रंग के दिखाई पड़ रहे हैं। उर में मंद गंध पुष्पमाल, और हृदय में क्या है कि धीमी सुगंध युक्त वाले फूल की मालाएं जो हैं प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से पूर्ण कर रही हैं। चारों ओर हरियाली युक्त जो लताएं हैं
लालिमा से युक्त जो फूल हैं उनके सौंदर्य से मन आकर्षित हो रहा है। तो पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इस फागुन के महीने का जो सौंदर्य है वो हमारे हृदय में समा नहीं रहा है। ठीक है प्रिय छात्रों, तो ये फागुन के महीने की जो कविता है अट नहीं रही है, निराला जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में फागुन के महीने का सुंदर यथार्थ चित्रण किया है। आगे अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न में है कि छायावाद की खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों की बाहर दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर के यह पुष्ट होती है? तो छायावाद की एक खास विशेषता यह है कि अंतर्मन के भावों को बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाना। तो कविता की जो पंक्तियां हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, इन पंक्तियों से ये भावना जो है पुष्ट होती है। अंतर्मन की जो भावना है, हृदय की जो भावना है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी, मंद मंद पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो इस जो है पंक्तियों में की विशेषता यही है कि जो ये अंतर मन के जो भाव हैं वह बाहरी दुनिया से कभी सामंजस्य बिठाने की प्रयत्न कर रहा है। फिर क्या है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन, पक्षियों की लंबी आकाश की छूने की उड़ान, पत्तों से लदी पेड़ों की डालियां, हरियाली और लालिमा से युक्त प्रकृति, फूलों की बिखरी सुगंध, ये क्या है, हर जगह मन को आकर्षित कर रहा है। तो इसी आकर्षित सौंदर्य आदि रूपों में किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो फागुन का जो महीना है वो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। फागुन का जो महीना है वो अंग्रेजी महीने का फरवरी वाला होता है। इस समय मौसम बहुत ही सुहावना होता है, न अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंड होती है। बसंत ऋतु के आगमन का यह समय है। चारों ओर पृथ्वी हरियाली से संपन्न रहती है, एक अद्भुत शोभा दिखाई पड़ती है। पक्की फसलें होती हैं, इसमें जो है फसलें भी लगभग पकने के कगार पे होती है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण सभी का जो मन है वो क्या है, प्रसन्नचित्त रहता है। तो ऐसा सुहावना मौसम वर्ष में फागुन महीने में ही आता है। अतः यह समय अन्य ऋतुओं से बिल्कुल भिन्न होता है। न तो गर्मी की चिलचिलाती धूप होती है और न ही सर्दी की सिकुड़ने वाली ठंड। तो वर्षा का जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना होता है, लेकिन फागुन की सुंदरता उसकी अपेक्षा अधिक मनमोहक एवं शोभाश्री पूर्ण होती है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखी। तो इसमें विशेषता लिखना है कि जो है कवि ने नए शिल्प जगत में नए प्रयोग किए हैं और काव्य में समान प्रधान भाषा का प्रयोग है, कोमलता और कठोरता दोनों का समन्वय मतलब हुआ है और सुंदर शब्दों का प्रयोग इस कविता में लय की सृष्टि करता है, जैसे विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। तो भाषा में अलंकारों के प्रयोग से निखार आ गया है। जैसे कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग, जैसे घेर घेर, घोर गगन, धराधर, विकल विकल, बाल कल्पना के सिपाले। क्या ऐसा ही होगा पाठ पाठ आदि? तो कविता की जो शिल्प है वो नान सौंदर्य उत्पन्न करता है। शब्दों का नवीन प्रयोग कहीं कहीं अर्थ स्पष्ट करने में दुष्कर है,
किंतु शैली की लाक्षणिकता कविता की प्रमुख विशेषता रही है। तो ये है कविता के कुछ प्रश्न के उत्तर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, अट नहीं रही हैं। आगे होली के आसपास प्रकृति के जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। ये बच्चों, प्रिय छात्रों, आपको खुद करना है। बाकी जो नहीं समझ में आया होगा वो हम आपको समझाएंगे।